हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स वाला के क्वेश्चन एंड आंसर बैंक को विद रिगार्ड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग 1857 रिवोल्ट के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं वो कवर कर चुके हैं कि ओनली आईएएस की ये Q&A मैगजीन है जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे रिलीज़ की है, जिसमें आपको MCQ प्रोवाइड किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक चैप्टर 1857 रिवोल्ट हम लोग प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 में कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग बात कर रहे हैं जो यहाँ चैप्टर नंबर 20 मेंशन है, दैट इज़ विद फेमस पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ फेमस पर्सनालिटी और कुछ टॉपिक्स पर्सनालिटी से रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, नहीं आती हैं तो यहाँ पे दिस इज़ द वे कि आप प्रैक्टिस और रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो एनी बेसेंट के रिगार्डिंग है। देखिए एनी बेसेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें इनके बारे में हम कुछ टॉपिक्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। अगर हम लोग एनी बेसेंट की बात करें तो ये हमें पता है ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी, राइट। आयरलैंड से बिलोंग करती थी। यहाँ पे बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो रोल है वो यहाँ पे प्ले करा। ये जो है इन्होंने जो हमारी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर भी रही हैं ये, और आईएनसी का 1917 का सेशन जो है वो इन्होंने लीड करा था, उसकी ये प्रेसिडेंट रही थी। 1917 के सेशन की ये प्रेसिडेंट रही थी। वो सेशन कैलकाटा में हुआ था, तो कैलकाटा सेशन बोला जाता है। तो आईएनसी के 1917 के कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड करने वाली महिला जो थी वो थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो कौन थी? आईएनसी की एनी बेसेंट। अगर आपसे फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाए, देखिए तो आयरलैंड से बिलोंग करती थी ना, तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी। प्लस बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर यहाँ पे इन्होंने होम रूल लीग की इस्टेब्लिशमेंट भी की थी। होम रूल लीग के थ्रू ये बात किसकी करना चाह रहे थे? ये सेल्फ गवर्नेंस की बात करना चाह रहे थे, राइट। सेल्फ गवर्नेंस की बात यहाँ पे ये लोग करना चाह रहे थे। सेल्फ गवर्नमेंट यू कैन से कि हम खुद ही चीज़ों को मतलब अपनी कंट्री के रूल जो है वो हम खुद गवर्न करेंगे। इन्होंने जो लीड करा था, देखिए अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, महाराष्ट्र कर्नाटका इन जगहों पे होम रूल लीग मूवमेंट लीड कर रहे थे। बाकी बॉम्बे, महाराष्ट्र का बॉम्बे वाला पार्ट या ध्यान रखना कि महाराष्ट्र को लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग मूवमेंट, लेकिन बॉम्बे उसमें इंक्लूडेड नहीं था, राइट। बॉम्बे इंक्लूडेड नहीं था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बॉम्बे में जो थी महाराष्ट्र कर्नाटका में बाल गंगाधर तिलक वॉज डूइंग, एंड बॉम्बे मद्रास वगैरह में चेन्नई बॉम्बे मद्रास वगैरह में एनी बेसेंट जो थी उस मूवमेंट को लीड कर रही थी। ये हमने इनके रिगार्डिंग देखा। फिर यहाँ पे एक सोसाइटी आती है, दैट इज़ थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी। इन्होंने इस सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया, ये इसकी मेंबर बनी, राइट। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एक्टिवली इंगेज हुई थी अराउंड 1889 में इंगेज हुई थी, जब इन्होंने ज्वाइन करा इस ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। ज्वाइन करा इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये इस पर्टिकुलर सोसाइटी की सेकंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनी थी, राइट। सेकंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनी थी 1907 में। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आपके HS ऑलकॉट थे। HS ऑलकॉट कौन है? जिन्होंने फाउंड करा। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर की अगर मैं बात करूँ तो आपकी हेलेना पेट्रोवना ब्लवेट्स्की, देन HS ऑलकॉट, दे वर द पर्सन जिसने इस सोसाइटी को फॉर्म करा था। और उसके बाद 1889 में एनी बेसेंट ने ज्वाइन करा। ये सेकेंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बन गई थी इसकी 1907 में, एंड टिल द एंड ये फिर अपनी जो इनकी लाइफ रही तब तक ये, जब तक इनकी डेथ नहीं होगी 1933 तक, तब तक ये इसकी प्रेसिडेंट जो है वो रही थी। तो दिस इज़ अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी। याद रखना शी इज़ नॉट द फाउंडर। अगर ऐसा लिखा जाए शी फाउंडेड दिस सोसाइटी, सो नो शी डिड नॉट फाउंड दिस सोसाइटी, बट हाँ एक्टिवली उसकी मेंबर रही हैं। होम रूल लीग में इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, ये भी हमने देखा। आईएनसी के सेशन को इन्होंने प्रिसाइड भी करा हुआ है। अब देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हैं। शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग द होम रूल लीग मूवमेंट, राइट। शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग द होम रूल लीग मूवमेंट। तो बिल्कुल होम रूल लीग मूवमेंट तो स्टार्ट करा था इन्होंने, मैंने आपको बताया, राइट। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, शी वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल गलत हो गई। मैंने अभी आपको बताया हेलेना पेट्रोवना एंड HS ऑलकॉट ने उसको फाउंड किया था, इन्होंने लेटर ऑन उसको ज्वाइन कराया। तो शी वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर,
राइट। इन्होंने 1889 में बाद में उसे ज्वाइन करा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। शी वॉज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ INC, बिल्कुल अभी बताया आपको 1970 में इलेक्ट की गई थी, कैलकाटा सेशन के टाइम पे पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो ये यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सिर्फ 1 और 3 करेक्ट है, यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन सेकंड पे प्रोसीड करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू अ बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के रिगार्डिंग यहाँ पे ये हमारी बुक है, तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन इन्होंने यहाँ पे लिखी है, हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, राइट। दिस इज द स्टेटमेंट। सो दिस इज द स्टेटमेंट कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखे। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो। ये जो बुक थी हिंद स्वराज, ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखी है। देख लेते हैं कुछ चीज़ इसके बारे में। बुक का नाम यहाँ क्या मेंशन है, हिंद स्वराज, राइट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक दैट इज मेंशन, हिंद स्वराज। इसको 1909 में पब्लिश किया गया था। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लीग हम बोल सकते हैं। दिस वाज द बुक बाय महात्मा गांधी। दिस वाज द बुक बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस पर्टिकुलर बुक में, नाम से समझ में आ रहा है ना, स्वराज को लेके अपने व्यू पॉइंट शो कर रहे थे। जिस तरीके की मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रही है उसको लेके अपने व्यू पॉइंट यहाँ पे इस बुक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ वो यहाँ पे मेंशन कर रहे थे। इस बुक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बुक को इनिशियली बैन कर दिया था। ओरिजिनल जो ये बुक लिखी गई थी ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे जब बैन किया तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी, फर्दर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। बट हाँ, ओरिजिनली जो ये लिखी गई थी, ओरिजिनली जो ये लिखी गई है ये गुजराती में लिखी गई है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे ये जो बुक है ना, ये एक डायलॉग डिस्कशन और काइंड ऑफ कन्वर्सेशन की तरह इस बुक को प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि एक रीडर और एक एडिटर। एडिटर में महात्मा गांधी अपने आप को यहाँ पे रख के आंसर दे रहे हैं कि एक रीडर क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो एक रीडर एंड एडिटर के बीच का एक डायलॉग कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन टाइप इस पर्टिकुलर बुक में, जो बुक में जिस तरीके से इस बुक को प्रेजेंट किया गया है वो एक डायलॉग कन्वर्सेशन की तरह किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है। पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, ठीक है। द ओरिजिनल वर्जन वॉज रिटन इन गुजराती एंड वॉज बैंड बाय द ब्रिटिशर, ये बात ठीक हो गई, अभी मैंने आपको बताया। द बुक इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, बिल्कुल डायलॉग की तरह लिखी गई थी, कम्युनिकेशन हो रहा है जैसे कि एक रीडर और एडिटर के बीच में। तो 1 गलत हो गया, 2 और 3 ठीक हो गया। तो कितनी स्टेटमेंट आउट ऑफ द 3 करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपकी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। आउट ऑफ द 3 यहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ओके, आई थिंक ये मार्क नहीं हो रहा है, बट ठीक है, ओनली 2 इज द आंसर, राइट। ओनली 2 जो है ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हेयर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गोपाल बाबा वालांकर। अब यहाँ पे ये जो पहले इन पर्सनालिटी के बारे में हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं, एक बार यहाँ पे हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ही फाउंडेड द अनार्य दोष परिहार मंडली टू एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन फेस्ड बाय द महर्स। देखिए खुद महर जाति से बिलोंग करते थे, इन्होंने खुद महर जाति में जो है वो जन्म लिया था। महर कास्ट में ये पैदा हुए थे, जिनको गोपाल कृष्ण भी बोला जाता था, गोपाल बाबा वालांकर भी बोला जाता था। यहाँ पे इन्होंने आपकी जो है एक यहाँ पे इन्होंने हिंदू धर्म दर्पण तो लिखा ही है, जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करा है, राइट। ये दोनों बातें तो ठीक है, प्लस यहाँ पे इनके नाम के आगे वाइटल विधुवंसन भी जुड़ जाता है, जिसमें ये एनहिलिएशन ऑफ सेरिमोनियल पोल्यूशन की बात कर रहे थे। पोल्यूशन मतलब कि लोअर कास्ट को पोल्यूटेड कास्ट माना जाता था, और ये यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहे थे इंडिविजुअल के बीच में, कि अनटचेबल पीपल को लेके इनकी मेन टारगेट ऑडियंस जो थी वो अनटचेबल पीपल थी। तो ये इनकी जो वाइटल विध्वंसक जो है ये इनकी एक मंथली जर्नल भी है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, हिंदू दर्पण ही मेंशन है, बट अगर कभी इस तरीके का इनके नाम के साथ आए तो आपको ध्यान रखना है, वाइटल विध्वंसक। खुद मेहर कास्ट में पैदा हुए थे, तो यहाँ पे ये अनटचेबल्स के जो सफरिंग्स थे उसको भली भांति जानते थे, और उस चीज़ को ये आगे ले जा रहे थे, और ये इस चीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे थे। इनको लग रहा था कि न्यूज़पेपर जो है ये न्यूज़पेपर को एज अ सोर्स यूज़ कर रहे थे टू रेज द अवेयरनेस एंड प्रमोट द सोशल रिफॉर्म, राइट। जो इनजस्टिस हो रही थी, जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी लोअर कास्ट के साथ, तो ये न्यूज़पेपर के थ्रू ही वांट टू प्रमोट द अवेयरनेस अमंग द लोअर कास्ट पीपल। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, दोनों चीज़ें ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आगे मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन एक बार आप स्पीड में थोड़ी सी रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन है इट्स विद रिगार्ड टू द बाल गंगाधर तिलक। तो भैया ये सब पढ़ने से पहले बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। ऐसे तो देयर इज़ अ लॉट अबाउट हिम, ये 4 क्वेश्चन ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब आईएनसी फॉर्म की गई थी तो आईएनसी के जो फेजेस हैं उसके बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया। पहले के लोग मॉडरेट लोग कहलाए, जो शांति से बात करके पिटीशन के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू अपनी बात ब्रिटिशर तक रखना चाह रहे थे। बट बाद में कुछ साल ऑब्जर्व करने के बाद कि जब उनके इतने साल के एफर्ट्स के बाद भी चेंज नहीं आया, तो एक अदर ग्रुप जो था वो इमर्ज हुआ जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, जिसमें एक ट्रायो बहुत फेमस था, दैट इज़ लाल, बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल, बाल, पाल जो है ये यहाँ पे बहुत फेमस हमें देखने को मिलते हैं। अब बाल गंगाधर तिलक की अगर हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ, राइट। आप चाहो तो कहीं पे अपने पास ये पॉइंटर्स लिख सकते हो। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनको लोकमान्य तिलक नाम से भी बुलाया जाता था। इन्होंने एक आपकी डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी फॉर्म करी थी 1884 में। ये एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने फॉर्म करी थी इन द ईयर 1884, राइट। इनके साथ इनके एक एसोसिएट भी थे, इसमें उनका नाम भी आप याद रख लेना। यहाँ पे नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, बट कई बार कुछ स्टेटमेंट में इस तरीके से दे दे तो आपको पता होना चाहिए। गोपाल गणेश आगरकर इनके साथ जो थे, गोपाल कृष्ण आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर यहाँ पे डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है फॉर्म करी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग पे भी ये काम कर रहे थे, मैंने बताया। होम रूल लीग पे भी ये काम कर रहे थे एनी बेसेंट के साथ। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में बेसिकली इस मूवमेंट को ये लीड कर रहे थे। महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, ये भी याद रखना, यहाँ फंसा देगा। महाराष्ट्र पढ़ लोगे और बॉम्बे महाराष्ट्र से आप लिंक करेंगे तो ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में लीड कर रहे थे, बट बॉम्बे इनके पास नहीं था। बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास वगैरह में एनी बेसेंट वाज लीडिंग दैट, राइट। इसके अलावा इन्होंने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने में भी इस फेस्टिवल को पॉपुलराइज भी करा था महाराष्ट्र रीजन में। ये भी कई बार कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है। 2 वीकली न्यूज़पेपर इनके आते थे, एक आता था केसरी और एक था इनका मराठास। तो जो मराठा था दैट वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, और ये जो केसरी था ये मराठा लैंग्वेज में था, ये ध्यान रखना है। 2 इनके मेजर न्यूज़पेपर थे। अगर पूछा जाए केसरी एंड मराठा किससे रिलेटेड है तो बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। केसरी जो है ये मराठा लैंग्वेज में था और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता था। आईएनसी को भी इन्होंने लेटर ऑन ज्वाइन करा था और जब एक्सट्रीमिस्ट ज्वाइन कर गए तो उसी के बाद हमें पता है सूरत स्प्लिट में कांग्रेस स्प्लिट भी हो गई थी यहाँ पे, दैट इज़ द थिंग। बस ये चीज़ आपको इनके बारे में इतनी ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए 1908 से अराउंड 1914 तक, मतलब 6 साल के टाइम पीरियड में ये क्या रहे थे, जेल में रहे थे। बाहर आने के बाद फिर इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट वगैरह पे काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, राइट। इनकी अच्छा एक और इनकी कुछ फेमस बुक के नाम और भी याद रखो। गीता रहस्य, अगर पूछ लिया जाए गीता रहस्य वॉज अ बुक बाय, तो गीता रहस्य वॉज अ बुक बाय बाल गंगाधर तिलक। एंड आर्कटिक होम फॉर वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। अभी 2-3 बार इसको रिपीट कर लो सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि ये बुक जो है ये किससे रिलेटेड है, ये बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है जो सबको क्लियर होगा, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। दिस इज़ द, अब अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, लेकिन हम इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब हम एक जगह कलेक्ट करें, फिर वील गो टू द क्वेश्चन, राइट। इनके बारे में एक पर्सन ने इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कैटेगराइज किया, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसके लिए यूज़ किया गया, तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक के लिए यूज़ किया गया। जो इनको बोला एक पर्सन जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट हुआ करते थे। इनकी बुक थी इंडियन अनरेस्ट, राइट। इंडियन अनरेस्ट नाम की ये जो बुक है ये वैलेंटाइन चिरोल की बुक है, जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल के भी कैटेगराइज किया है, राइट। सो दीज आर द थिंग विद रिगार्ड टू बाल गंगाधर तिलक। आई होप आपने सुन ली है, रिकॉल कर लिया है, काफ़ी चीज़ें आपको पता थी, नहीं पता तो आपने कहीं पे नोट डाउन कर ली है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, ही फाउंड द डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884।
बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, ये फाउंड करी थी इन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके, गणेश आगरकर नाम बताया मैंने, बताया आपका। इनके एक एसोसिएट थे गणेश आगरकर, उनके साथ मिलके। इनकी जो होम रूल लीग थी वो लिमिटेड थी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका तक, राइट। इनकी जो होम रूल लीग थी वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका तक लिमिटेड थी। तो देखिए महाराष्ट्र तक लिमिटेड तो थी, बट महाराष्ट्र में ओनली बॉम्बे को छोड़ के, राइट, महाराष्ट्र तक लिमिटेड, ये मैंने बता भी दिया, वैसे यहाँ पे भी लिखा है। इनकी पहली जो मीटिंग थी वो बेलगाम में हुई थी, होम रूल लीग मूवमेंट की। पूना हेडक्वार्टर था इस पर्टिकुलर लीग का। उनकी लीग रिस्ट्रिक्टेड थी महाराष्ट्र, कर्नाटका, कुछ सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार तक। तो महाराष्ट्र कर्नाटका के अलावा भी देयर आर प्लेसेस, और महाराष्ट्र में भी बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड करके। क्लियर? सो आई होप समझ में आया होगा। बाकी एनी बेसेंट जो थी वो बाकी रिमेनिंग जगह पे मद्रास एंड आपका बॉम्बे सिटी वगैरह में उस मूवमेंट को लीड कर रही थी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए इस पर्टिकुलर 20th चैप्टर के। फर्दर क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे प्रोसीड करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने क्वेश्चन है, एक बार जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस। अराउंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी हैव 25 ओके अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। थोड़ा फास्ट करेंगे आगे से, अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में, उस चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट आई विल ट्राई मैं और थोड़ा जल्दी इसको आप लोगों को कवर अप कराऊँ। 35 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के हैं। अभी हमने सिर्फ आज 4 ही क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करें। मैं कोशिश करूँगी कि 2 से 3 और पार्ट ला के ये वाला कंप्लीट करूँ और फिर हम दूसरे चैप्टर पर मूव कर जाएँ। आई होप समझ में आ रहा है, चीज़ें हेल्प कर रही हैं। अगर हेल्प कर रही हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल ट्राई कि इस तरीके के सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करें, जो भी Q&A बैंक आ रखा है वो हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लें। सो या जो भी डाउट कन्फ्यूज़न जो भी चीज़ है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं अपने पार्ट पे इसी तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक्स रिवाइज कराती रहूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।